इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब ऐसा लग रहा है कि इसकी जद में लेबनान भी आने वाला है और उसकी वजह है ईरान द्वारा समर्थित लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, जो लगातार इजराइल बॉर्डर पर रॉकेट्स और मिसाइल हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के हमलों का माकूल जवाब दे रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बार बार हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने की बात तक कह चुके हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इजराइल की ब्रेनेट बैरक पर हैवी कैलिबर बुरकन रॉकेट से हमला किया है, जो 91st डिवीजन का मुख्यालय है। हिजबुल्लाह ने इसको लेकर दो अलग अलग बयान जारी करते हुए कहा कि उसने दो अलग ऑपरेशंस में इस मिलिट्री आउटपोस्ट को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के इस सैन्य अड्डे पर 4 बुरकन रॉकेट्स 20 मिनट के भीतर दागे हैं। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने पहली बार 4 नवंबर को इजरायली सेना पर बुरकन रॉकेट्स दागे थे। बुरकन एक कम दूरी पर वार करने वाला रॉकेट है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। ये 100 किलो से 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। साथ ही इसे पेडेस्टल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जिससे मोटर और बम दागे जा सकते हैं। बुरकन भारी रॉकेट्स की श्रेणी में आते हैं, जो शॉर्ट रेंज के समान ही दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अक्सर इन रॉकेट्स को भारी भरकम कहा जाता है। इसके विस्फोटक साइज और रेंज में विपरीत संबंध है। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि उत्तरी इलाके में 24 घंटे ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि युद्ध की शुरुआत से अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 1000 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें से अधिकतर बेअसर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 नवंबर 2023 को हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा था कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बुरकन मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिनका वजन आधे टन तक जाता है। नसरल्लाह ने आगे कहा था कि लेबनान में कब्जे वाले इलाकों के भीतर इस्लामिक प्रतिरोध के अभियान बढ़ा दिए गए हैं।